बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो आज पीका अदालत में रऊफ़ हसन की जो ज़मानत से मुतल्लिक़ केस की समाअत हुई है। सबसे पहले तो इस ज़मानत केस की जो डिटेल हैं अदालती कार्रवाई की, वो आपके साथ शेयर करेंगे और फिर आपको ये भी बताएंगे कि रऊफ़ हसन को अब किस नए केस में गिरफ़्तार किया गया है और आज रऊफ़ हसन ने अदालत से क्या दरख्वास्त की जिसे जज की तरफ से मुस्तरद कर दिया गया। इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की और आर्मी चीफ़ की मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में क्या फ़ैसला हुआ है, इस पर भी हम बात करेंगे। इमरान खान साहब से जुड़ी एक अहम ख़बर है, उस पर भी आप नाज़रीन के साथ डिटेल शेयर करेंगे। बुरशा बीबी साहबा गुस्सा कर गई हैं, किस बात पे गुस्सा किया है, किस बात पे बरम है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे। एक फ़ेक न्यूज़ है और इसके अलावा भी एक अहम ख़बर है, कुछ दीगर ख़बरें भी हैं जिनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि अगर अभी तक आपकी तरफ से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, रऊफ़ हसन जिन्हें अदालत की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जुडिशल कर दिया गया था और फिर साथ ही PTI की लीगल टीम की जानिब से रऊफ़ हसन की ज़मानत की दरख्वास्त अदालत में फ़ाइल कर दी गई। आज शबीर भट्टी साहब की अदालत में दरख्वास्त ज़मानत पे समाअत हुई। तहरीक इंसाफ के रऊफ़ हसन के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की जानिब से दलाइल दिए गए। लेकिन आज जब उनके दलाइल का इख्तिताम हुआ तो प्रोसिक्यूटर ने, जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं, उनकी जानिब से दलाइल दिए जाने थे, लेकिन कमरा अदालत में ना FIA के प्रोसिक्यूटर थे क्योंकि ये पीका का मुकदमा रऊफ़ हसन के ख़िलाफ़ दर्ज किया गया है, और ना ही इस केस में FIA के जो तफ्तीशी थे जो रऊफ़ हसन से जिस्मानी रिमांड के दौरान तफ्तीश कर रहे थे, ना वो कमरा अदालत में मौजूद थे। तो जज साहब की तरफ से, शबीर भट्टी साहब की तरफ से इस केस की जो समाअत है दरख्वास्त ज़मानत पे, उसे कल तक मुलतवी कर दिया गया। लेकिन कुछ ही देर के बाद नाज़रीन रऊफ़ हसन को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो ATC की अदालत है, इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है, उसमें ताहिर सिप्रा साहब के सामने पेश कर दिया गया। और वहाँ पे क्या हुआ, जब रऊफ़ हसन साहब को कमरा अदालत में लाया गया तो जज साहब ने उनसे पूछा कि क्या आपका मेडिकल हो गया है। तो रऊफ़ हसन साहब ने कहा कि जी हाँ। जज साहब को जवाब दिया कि मेरा मेडिकल हो गया है, लेकिन मेडिकल करने के बावजूद भी मुझे जेल मुंतकिल कर दिया गया है। गालिबन रऊफ़ हसन साहब ये कह रहे थे कि चूँकि मुझे दिल में तकलीफ़ है तो मुझे हॉस्पिटल में ले जाने की बजाय मुझे जेल में ले जाने के बजाय हॉस्पिटल मुंतकिल करना चाहिए था। अब आप नाज़रीन जानते हैं कि जब PTI के अपने सियासी मुखालफिन हॉस्पिटल में जाते थे, बीमार होते थे, बहाना करते थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको हदफ़ तनकीद बनाती थी कि देखें जब भी केस आता है ये पकड़े जाते हैं, गिरफ़्तार होते हैं, ये बीमार हो जाते हैं, ये हस्पतालों में चले जाते हैं, ये जेल में अपना वक्त नहीं गुजारते। तो आज वो कहते हैं ना कि मकाफ़ाती अमल और वक्त पलट के वापस आया है, तो जो कह रहे थे आज वही इस्तदाएँ, वही दरख्वास्तें PTI के लोग भी कर रहे हैं। लेकिन अदालत ने रऊफ़ हसन साहब की बात को तो सुना, जज साहब ने, ताहिर सिप्रा साहब ने, लेकिन उस पर कोई फ़ैसला नहीं किया, बल्कि 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया CTD की तरफ से। वैसे आपको बताते चलें कि नया जो केस जिसमें रऊफ़ हसन को गिरफ़्तार किया गया है, ये ATA का मुकदमा है, दहशतगर्दी का मुकदमा है, जिसमें आज जब पेश किया गया तो 5 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा गया। लेकिन जज साहब ने एक और भी बात पूछी रऊफ़ हसन साहब से कि आपके वकील किधर हैं। तो इस पर रऊफ़ हसन ने जवाब दिया कि कुछ ही देर में मेरे वकील से बात होगी है, वो अदालत में आ जाएंगे। तो वफ़ा किया गया अदालती कार्रवाई में और अली बुखारी साहब पेश हुए, बड़े शरीफ व नफ्स इंसान हैं। उनकी तरफ से अदालत में कहा गया कि अभी कल ही तो वो जो पीका का केस है उसमें रऊफ़ हसन को जुडिशल किया गया है, अब हमें मालूम ही नहीं, हमें कन्फर्म नहीं हो रहा है कि किस नए केस में जो है रऊफ़ हसन साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया कि बाकायदा तौर पर जो ATA का मुकदमा है उसमें रऊफ़ हसन साहब शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। जज साहब ने जवाब दिया कि जो ज़िमनी रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई है उसमें गुज़िश्ता रोज़ कचहरी में, यानी जुडिशल कम्प्लेक्स में, जब अदालत की तरफ से उनका जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया, रऊफ़ हसन को जुडिशल कर दिया गया, उसी वक्त रऊफ़ हसन की इस केस में भी गिरफ्तारी डाल के उन्हें शामिल तफ्तीश कर लिया गया। लेकिन बहरहाल जो FIA की दरख्वास्त थी, अपना CTD की दरख्वास्त थी कि 5 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाए, जज साहब ने पूछा
कि ये तो बताएं कि आप जिस्मानी रिमांड तो मांग रहे हैं, लेकिन जिस्मानी रिमांड के लिए वजूहात भी बताना होती हैं, रीजनिंग क्या है। जिस पे प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया कि उन नामों की तफ्तीश रऊफ़ हसन से करनी है जिनसे बारूदी मवाद बरामद हुआ है, और फिर उन लोगों को पकड़ना भी है, उन लोगों को गिरफ्तार भी करना है। तो जज साहब ने 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया और साथ में ये हुक्म भी दिया है कि आप रोज़ाना रऊफ़ हसन का मेडिकल चेकअप भी कराएंगे। तो अब एक नए केस में जो है वो रऊफ़ हसन साहब को धर लिया गया है और उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल करने की जो दरख्वास्त थी, सदा थी, वो भी जज साहब ने फ़िलहाल उसके ऊपर कोई ऑर्डर जारी नहीं किया है। इसके अलावा नाज़रीन, आज वज़ारत दाखिला नेक्टा की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक नाज़रीन दहशत गर्दी में मुलविस 2 तंजीमों को कलअदम करार दिया गया है, जिसमें एक हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप को और दूसरा मजीद ब्रिगेड ग्रुप को जो है कलअदम करार दिया गया है। और नेक्टा की प्रेस रिलीज में कहा गया है कि 2 साल तक इन ग्रुपों की जो है वो निगरानी की गई और 2 साल की निगरानी के बाद अब इनको कलअदम तंजीमों में जो है वो शामिल कर लिया गया। तो एक नाज़रीन ये डेवलपमेंट भी हुई है। इसके अलावा नाज़रीन, खलील रहमान कमर हनी ट्रैप केस में आज लाहौर की ATC अदालत में जो जज हैं खालिद अरशद साहब, उसमें तमाम मुल्ज़मान को पेश किया गया, पुलिस की रिपोर्ट पेश की गई और जिस्मानी रिमांड मांगा गया। तो जो खातून हैं आमना अरूज और उसके साथ शरीक जो 9 मुल्ज़मान हैं, उनका 7 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। लेकिन जज साहब ने इस केस में शनाख्त परेड के बाद जो आमना अरूज की बहन हैं मरियम शहजादी और उनके दोस्त शुमाइल को जो है इस केस में डिस्चार्ज कर दिया है। तो एक नाज़रीन ये डेवलपमेंट भी हुई है। इसके अलावा नाज़रीन, आज अगर हम शहर इक़्तिदार की बात करें तो शहर इक़्तिदार में आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह की मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात को हम इस नज़र से देखेंगे कि कल बानी PTI इमरान खान की जानिब से जो पैगाम दिया गया मुज़ाकरात का, बल्कि मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार किया गया और साथ में ये भी कहा गया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी हमको लड़वाना चाहते हैं। और ख़ान साहब कुछ अपने बयानात से मुनरफ भी हुए कि मैंने फ़ौज के ऊपर कभी इल्ज़ाम नहीं लगाया, आर्मी चीफ पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने तो फ़ौज के ऊपर तनकीद की है। तो तनकीद तो इमरान खान साहब कहते हैं कि घर में अगर बिगड़ा बच्चा भी हो उस पर भी आप तनकीद करते हैं। हालांकि घर में अगर कोई बच्चा बिगड़ जाए तो उस पर तनकीद नहीं की जाती। 2 ऑप्शन होते हैं, 2 रास्ते होते हैं, उसे या तो साथ बिठा के आप समझाते हैं या फिर उसका फेंटा लगाते हैं। ये तनकीद वाली बात नहीं होती, फेंटा या फिर उसे आप समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं। अब नाज़रीन, कल के खान साहब के स्टेटमेंट के बाद और इससे पहले भी जो चंद रोज़ पहले खान साहब ने स्टेटमेंट दिया जिसमें ये नज़र आ रहा था कि खान साहब अब पीछे हट रहे हैं अपने मौक़िफ़ से। जो माजी में आर्मी चीफ के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए या कौमी सलामती इदारों के जो टॉप 1 हैं, टॉप 2 हैं, टॉप 3 हैं, उनको जिस तरीके से रगड़ा लगाया गया, उन पर जो इल्ज़ामात लगाए गए, यानी हर चीज़ का इल्ज़ाम जो है वो जो टॉप ब्रास है कौमी सलामती के इदारों की टॉप 3 ब्रास, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए। यहाँ तक कि जो 9 मई का वाक़या है उसे भी इमरान खान साहब ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया कि ये तो हमारे ख़िलाफ़ करवाया गया था, हमने तो कुछ नहीं किया। फिर खान साहब ने एतराफ़ कर लिया कि मैंने कॉल दी थी कि आप मिलिट्री इमलाक के सामने जाएंगे। तो ये सारा एक पस मंज़र आप सामने रखेंगे। और आज जो आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ, तो इस मुलाकात में मैं तो मौजूद नहीं था, मुलाकात में कोई और भी मौजूद नहीं था, लेकिन समझ आती है कि ये मुलाकात किस तनाज़र में हुई है। मुलाकात के हवाले से नाज़रीन जो प्रेस रिलीज सामने आई है ज़राए से, उसमें एक तो ये कहा गया कि मुल्क की जो सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया गया है। फ़ौज की पेशा वाराना जो तैयारियाँ हैं उससे मुतल्लिक ब्रीफ किया गया और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़ौज की पेशा वाराना तैयारियों के ऊपर इजहार इत्मीनान किया है और मुल्क की जो इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं उस पर तबादला ख्याल हुआ। लेकिन जो अहम लाइन है इस प्रेस रिलीज़ की, ज़राए से जो खबर सामने आई है वो ये है कि मुल्क की जो दाखिली और ख़ारजी सूरत हाल है उससे मुतल्लिक अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। ख़ारजी तो बॉर्डर्स की हो गई, लेकिन दाखिले में तमाम मुल्क की सूरत हाल आ जाती है, सियासी मामलात भी आ जाते हैं, उसमें सियासी जमातों से जुड़े या सियासत से जुड़े दीगर मामलात भी आ जाते हैं। तो जब सियासी मामलात आएंगे तो बानी PTI के मामलात भी डिस्कस होंगे और ज़ाहिर सी बात है कि जब इस इशू पे डिस्कस किया गया हो तो ज़रूर कोई ना कोई फ़ैसला ज़रूर हुआ होगा, कोई बड़ा फ़ैसला ज़रूर किया गया होगा एक्शन का। जैसे कि वो एक GIT बनी है जो रियासती इदारों के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा किया जाता है,
रियासती इदारों को हदफ तनकीद बनाया जाता है, जिस पे 5 रुकनी JIT ने अपनी इंक्वायरी का आगाज़ भी कर दिया है और कुछ अहम तफ्तीश में कुछ अहम चीज़ें भी सामने आई हैं, तो उसके ऊपर भी तबादला ख्याल किया गया होगा, जिसका डायरेक्टली लिंक जो है वो बानी PTI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बनता है, जिसमें अहमद वकास जंजुआ को गिरफ़्तार किया गया है, जिसमें रऊफ़ हसन पर भी जो है वो शक व शुबे का इजहार किया जा रहा है। PTI के और लोग भी गिरफ़्तार किए गए हैं, तो इनसे मुतल्लिक भी लाजमी तबादला ख्याल और कुछ अहम फैसले भी किए गए होंगे। और अभी जो दाखिली सूरत हाल की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो सूरत हाल है उसको कैसे लेके चलना है, उस हवाले से भी हो सकता है कुछ तबादला ख्याल किया गया हो। लेकिन नाज़रीन, खान साहब जो भी कह रहे हैं, मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, लेकिन खान साहब जो भी कह रहे हैं माजी में उसके बरक्स कहते रहे। वो सियाने कहते हैं कि कभी कभी इंसान को थूक के चाटना भी पड़ जाता है, तो खान साहब अपना थूका चाट रहे हैं। खान साहब क्या माजी में बयानात दिया करते थे, क्या कहा करते थे, उस हवाले से नाज़रीन, जैसे कि मैंने कहा कि खान साहब और PTI के लोग कहते थे कि चौकीदार के साथ क्यों बात करें, चौकीदार का मुल्की मामलात में क्या ताल्लुक़ है, फ़ौज को न्यूट्रल होना चाहिए। और खान साहब ने यहाँ तक भी कहा कि मुझे कुछ हुआ, मेरी अहलिया को कुछ हुआ तो ये 3 लोग जो हैं वो ज़िम्मेदार होंगे। और पिछले दिनों एक नई टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई कि आर्मी चीफ़ का नाम न लिया जाए, नाम लिए बगैर जो है वो आर्मी चीफ़ को टारगेट किया जाए। तो इस हवाले से जंगल के बादशाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, जंगल के बादशाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। ये जो खान साहब अडयाला जेल में साथियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू करते हैं, उसमें कई मरतबा इमरान खान ने तसलसल से PTI के अपने ऑफिशियल अकाउंट से और बाकी इमरान खान साहब के अकाउंट से जंगल के बादशाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया आर्मी चीफ़ के लिए। सबको पता था कि किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आज नाज़ी वो जो जंगल का बादशाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे आर्मी चीफ़ के लिए, आज उससे भी मुकर गए हैं। खान साहब पिछले चंद दिनों से किस किस बात से मुकरे हैं, एक तो जंगल के बादशाह के अल्फाज के नाम से मुकर गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इमरान खान साहब ने जो नैब के प्रोसिक्यूटर से माफ़ी मांगी, उस बात से इमरान खान साहब मुकर गए। खान साहब फ़ौज पर इल्ज़ामात लगाने से मुकर गए। खान साहब आर्मी चीफ़ को जानवर से तशबीह देने के बयान से मुकर गए कि मैंने तो किसी और पैराए में जानवर कहा था, गैर सियासी होने के वाले से कहा था, लेकिन उसका कोई और ही मतलब ले लिया गया। मैंने तो आर्मी चीफ़ को जानवर नहीं कहा था, मैंने तो कहा था कि गैर सियासी होना चाहिए। तो जब गैर सियासी होने की आप बात करते हैं, फ़ौज को न्यूट्रल होने की बात करते हैं, तो फिर आपका एक यूटर्न ये सामने आता है कि आप कहते हैं कि मैंने आर्मी चीफ़ के साथ बात करनी है, आसिम मुनीर शाह के साथ मुलाकात करनी है, फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। तो ये जो जंगल के बादशाह का लफ्ज़ मुतारफ़ करवाया गया, उस पर भी सुने आज PTI क्या दूर की कौड़ी लेके आई है। अचानक से इमरान खान साहब का जो बयानिया है उसमें थोड़ी, एक मिनट जी, अचानक से इमरान खान साहब का जो बयानिया है उसमें थोड़ी सी नरमी आई है, एकदम से जंगल का बादशाह और अब सिपा सालार का लक़ब दे दिया। नहीं, देखो खान साहब ने ऐसे अल्फाज, वैसे ये जो जर्नलिस्ट हैं, साफ़ी जो सवाल पूछने वाले हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा कंसेशन दी है बैरिस्टर गौर साहब को कि थोड़ी सी नरमी देखने को मिली है। हालांकि सीधा सीधा यूटर्न है इमरान खान साहब का 180 डिग्री का। अगर इससे ज़्यादा भी डिग्रियाँ होती तो खैर उस डिग्री का भी खान साहब ने यूटर्न लेना था, और खान साहब लेने में सबसे सफ़े अमल में होते हैं। आगे सुने नाज़रीन। लेकिन वो बार आने नाब जिक्र जिस वक्त वो हो जाता है, पॉलिटिक्स से समटाइम होता है, लेकिन अगर हालात बेहतरी की तरफ जाए तो सबसे बेस्ट है, इसमें कोई। जंगल का बादशाह तो खान साहब मुसलसल कहते रहे। देखो खान साहब ने जंगल का बादशाह तो उनको तो नहीं कहा, किसको कहा गया था? नहीं, वो कहते रहते हैं, वो मुख्तलिफ, वो आर्मी चीफ से मुतालिक वो स्टेटमेंट नहीं थी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है उसके मुतालिक थी। अब नाज़रीन, आपने सुना बैरिस्टर गौर साहब ये तो एतराफ़ कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जंगल के बादशाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन अब उसकी लॉजिक ये पेश कर रहे हैं कि आर्मी चीफ के लिए नहीं कहा गया। तो बता देते फिर किसके लिए कहा गया था कि जिसका आप नाम नहीं ले सकते थे। अगर आपने आर्मी चीफ के लिए नहीं लिया था, किसी सियासी शख्सियत के लिए लिया था, तो सियासी शख्सियत का तो इस मुल्क में नाम लेना, सियासी शख्सियत के ऊपर इल्ज़ामात लगाना, इल्ज़ामात की भौचाड़ कर देना, ये तो हमारे मुल्क में आम है। तो फिर उस सियासी शख्सियत का नाम बता देते कि किसे आप जंगल का बादशाह कहते रहे। आज आप कह रहे हैं कि वो आर्मी चीफ के लिए नहीं था, तो बता देते। यानी आपको एक एक करके आप बेशक अपने सारे बयानात से जो है वो पीछे हटते जाएं, यू टर्न लेते जाएं, लेकिन बात यह है कि ये जो बयानात आपने दिए हैं, आपको अब तक की सूरत हाल के मुताबिक, आज की सूरत हाल के मुताबिक और आगे के कुछ दिनों की मैं मज़ीद पेशगोई कर सकता हूँ कि ये आपको महंगे पड़े हैं। आपके लिए कोई
बेहतरी की सूरत नज़र नहीं आ रही। हाँ, पाकिस्तान में हालात ऐसे होते हैं कि कभी भी कुछ हरफ आखिर नहीं होता, हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आइंदा आने वाले जो करीब दिन नज़र आ रहे हैं उसमें भी खान साहब के लिए बेहतरीन नज़र आ रही है। खान साहब बेशक अपने बयाने में जितनी मर्जी नरमी कर लें। ये फिर फ्रॉडिया आ गया मेरे साथ और मैं इसको बाहर बंद करके आया था, फिर निकल आता है। अब फ्रॉडिया मैंने कहा है तो ये रुक गया वहाँ पे। ये अली इमरान साहब हैं, छोटे शहजादे साहब। अगली खबर नाज़रीन जो आपके साथ हमने शेयर करना है वो है नाज़रीन एक फ़ेक न्यूज़ के हवाले से कल तमाम मीडिया पे रिपोर्ट किया गया। परसों हमने भी उस मीडिया की खबर को लिफ्ट किया जिसमें यह था कि चीफ जस्टिस कादी फाइज साहब के कत्ल की जो धमकी देने वाले मरकज़ी किरदार थे TLP के पीर ज़रूल हसन शाह, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। उकाड़ा से कहीं पे छुपे हुए थे। तो वो पीर ज़रूल हसन नहीं थे, सिर्फ मुलज़म मौलाना ताहिर सैफ़ी गिरफ़्तार हुए थे। जबकि डॉन न्यूज़ ने आज रिपोर्ट किया है कि ज़रूल शाह अभी तक जो है वो एट लार्ज है, अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुए हैं। और मैंने अपने व्लॉग में जब मैंने ये खबर दी थी कि ज़रूल हसन को गिरफ़्तार कर लिया गया और फिर अगले लोग हमने बात की कि मोहम्मद ताहिर सैफ़ी को भी गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया गया, उनका जिस्मानी रिमांड लिया गया, तो मैंने ये सवाल उठाया था, ये क्वेश्चन रेज़ किया था कि ज़रूल हसन शाह को अभी तक अदालत में क्यों नहीं पेश किया गया, इसकी वजह क्या है। यानी मेरे ज़हन में भी सवाल आ रहा था कि जैसे गिरफ़्तार करते हैं आपने 24 घंटों के अंदर पेश करना होता है, तो ज़ाहिर सी बात है फिर गिरफ़्तारी नहीं हुई। डॉन न्यूज़ की खबर ठीक है कि वो अभी तक एट लार्ज हैं, मफरूर हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि जो इदारे हैं वो रेड कर रहे होंगे गिरफ़्तारी के लिए, लेकिन देखते हैं कब तक कामयाब होते हैं। इसके अलावा नाज़रीन बुशरा बीबी साहबा इमरान खान साहब की अहलिया, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया है और रजू इस मामले पे किया गया है इद्दत निकाह केस की बरीयत के बाद। बुशरा बीबी साहबा ये कहती हैं कि इद्दत निकाह केस से मुझे बरी किया गया और फिर दूसरे केस में मुझे गिरफ़्तार कर लिया गया, और जब दूसरे केस में पहले केस में बरीयत के बाद मुझे रिहा किया जा रहा था और दूसरे केस में गिरफ़्तार किया जा रहा था तो मेरे साथ बदतमीज़ी की गई, मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया। तो बुशरा बीबी साहबा ने लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त की है कि जो अमला जेल अडयाला जेल का जो स्टाफ है, जो अमला है, जो बदसलूकी में मुलव्वस है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि अभी तक उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो एक नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन पीका के हवाले से जो खबर आपके साथ हमने शेयर की थी कि खुसूसी अदालतों के जो जजेज़ हैं वो कौन होंगे, वो वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी किया था। तो आज पीका अदालत के लिए जज अफजल मंजूका साहब को ज़िम्मेदारी सौंप दी गई है और आज मंजूका साहब ने पीका कानून के तहत अपनी ज़िम्मेदारियाँ बतौर जज संभालते हुए आज़म सवाती साहब की जो ज़मानत है वो भी इन्हीं ज़िम्मेदारियों के एवज़ जो है वो 50,000 के मचलकों के एवज़ जो है वो एक्सेप्ट की थी। इसके अलावा नाज़रीन जो इस्माइल हनिया का कत्ल किया गया, उनकी जो शहादत हुई है इसराइल के हमले से रात के, जब हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी ईरान में मौजूद थे, तेहरान में मौजूद थे। इस मामले पर नाज़रीन अब ये हुआ है कि ईरान के जो अपना लीडर हैं आयतुल्लाह ख़ामनाई, रूहानी लीडर, उनकी तरफ से कहा गया है कि इस कत्ल का, इस्माइल हनिया के इस कत्ल का बदला लिया जाएगा और ये बदला लेना ईरान पर फ़र्ज़ है। और ये भी कहा गया उनकी तरफ से, आयतुल्लाह ख़ामनाई की तरफ से, कि हमारे घर आए मेहमान को शहीद किया गया, क्योंकि जो सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी थी उसमें वो स्टेट गेस्ट के तौर पे आए थे। तो मैंने प्रीवियस व्लॉग में बात की थी कि ये ईरान की सलामती और ख़ुद मुख्तारी के ऊपर भी एक अटैक है। तो अब ईरान ने अपना स्टेटमेंट दे दिया कि इसका बदला लिया जाएगा और ईरान पर यह बदला लेना फ़र्ज़ है। इसके अलावा नाज़रीन पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की जानिब से भी इस्माइल हनिया के कत्ल की जो है वो मज़म्मत की गई है और पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की जानिब से कहा गया है कि उनकी तरफ से जो अहले खाना है इस्माइल हनिया के और जो फ़लस्तीनी अवाम है उनके साथ ताज़ियत भी करते हैं। और ये बड़ी शदीद हैरत का पाकिस्तान ने इस अटैक के ऊपर जो है वो इजहार किया है। और साथ में पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान जो है वो मावरा अदालत कत्ल हो या मावरा इलाका कत्ल हो, किसी भी दहशत गर्दी चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, पाकिस्तान इसकी भरपूर जो है वो मज़म्मत करता है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आपसे ज़्यादा चाहते हैं अल्लाह ताला हम सब का हमें नासर अपनी